नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969060897523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम वीडियो री एग्जाम से हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या कॉल करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आँख का तारा, तिनके का सहारा, दिल बाग बाग होना, घाट घाट का पानी पीना। सूची 2 में दिया गया है बहुत प्यारा, अत्यधिक खुश, अनुभवी होना और थोड़ी सी मदद। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आँख का तारा होने का जो अर्थ होता है वो आपका बहुत प्यारा होता है। तिनके का सहारा जो अर्थ होता है वो आपका थोड़ी सी मदद होती है। दिल बाग बाग होने अर्थात अत्यधिक खुश होना होता है। और घाट घाट पानी पीने का जो अर्थ होता है आपका वह अनुभवी होना होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर संज्ञा के प्रकार और उसके उदाहरण दिए गए हैं, उसके साथ आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे जो संज्ञा के प्रकार दिए गए वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दी गई है। सूची 2 में आपका परिवार, पानी, फूल और रामायण दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। द्रव्यवाचक जो संज्ञा आपका है वह आपका पानी है। समूहवाचक संज्ञा आपका परिवार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका रामायण है और जातिवाचक संज्ञा आपका फूल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और 5वां आपका भाववाचक संज्ञा होती है, 5वां प्रकार जो होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपका पानी है, समूहवाचक आपका परिवार है, व्यक्तिवाचक रामायण और जातिवाचक आपका फूल है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। नेत्र के समान कमल है, इसमें आपको अलंकार बताना है। प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। नेत्र के समान कमल है, इसमें प्रतीप अलंकार है। और यह जो प्रतीप अलंकार होता है यह उपमा अलंकार का एकदम उल्टा होता है। यहाँ पर उपमेय को उपमान के बराबर ना मानकर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, अर्थात नेत्र मानो कमल है और यही कारण है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन यमुना के सही जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यमुना की जो पर्यायवाची आपका है वह आपका अर्कसुता, रवितनया और कालिंदी है। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यमुना की जो पर्यायवाची है वह अर्कसुता, रवितनया और कालिंदी है। ऑप्शन ए वह सही है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर लोकोक्तियाँ और उसके अर्थों के साथ आपको सुमेलित करना है। अभी जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है उसमें भी इसी प्रकार लेंथी प्रश्न बनाए गए थे और उम्मीद कर सकती है जो ग्रुप सी जूनियर स्टैंड का जो पेपर होने वाला है उसका जो स्तर है और जो उसका स्वरूप है वह कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, सुनिए सबकी करिए मन की, काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे नाथ नाथ वैसे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, बिल्कुल अनपढ़ दोनों ही दोस्त, जबरदस्ती गले पड़ना, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान का जो अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना अर्थ होता है। सुनिए सबकी करिए मन की, इसका जो अर्थ होता है अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होता है वो आपका बिल्कुल अनपढ़ होता है। और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का जो अर्थ होता है दोनों ही दुष्ट होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया है और उसे जो है आपको सुमेलित करना है। नैसर्गिक, अवरोह, तामसिक और समास, कृत्रिम, आरोह, सात्विक और व्यास। नैसर्गिक का जो विलोम होता है आपका कृत्रिम होता है, अवरोह का विलोम आरोह होता है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है
और समास का भी जो विलोम होता है वह व्यास होता है। आपका पेपर थोड़ा लेंथी जरूर होगा, कोशिश करिएगा जितने कम समय आप लोग हिंदी जीएस को निपटाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप निपटा लेंगे इसको हिंदी और जीएस को, उतना ही समय आपको मैथ और इंग्लिश में मिलेगा। क्योंकि जो इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी थोड़ा बड़े आ रहे हैं, पैसेज वगैरह, और मैथ भी जो आ रही है वो लेंथी आ रही है। तो इसलिए कोशिश करिएगा हिंदी और जीएस कम से कम समय में आप लोग पूरा कर लीजिए क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म का जो है क्रमशः पर्यायवाची कौन होंगे। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ब्रह्मा का जो पर्यायवाची होता है वो आपका चतुरानन है, सेवक का वृत्त होता है और ग्रीष्म का निदाग होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चतुरानन ब्रह्मा का, वृत्त सेवक का और निदाग आपका ग्रीष्म का पर्यायवाची है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दसमुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। दसमुख में आपका बहुब्रीहि समास होता है, जिसके 10 मुख अर्थात रावण इसका अर्थ होता है आपका, और इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वह जो पृथ्वी को धारण करता है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? धरीधर, धीवर, धीरोदात्त या धंधा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए धरीधर कहा जाता है। वह जो पृथ्वी को धारण करता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो आपका धरीधर होता है। धीवर जो है एक जाति होते हैं जो मछली पकड़ती है, उसे धीवर कहा जाता है। धीरोदात्त एक शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वीर रस प्रधान नाटक का जो मुख्य नायक होता है उसे धीरोदात्त कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका धरीधर होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको बताना है किस शब्द में कोई भी अशुद्धि नहीं है अर्थात वह शुद्ध शब्द है। दुरावस्था, त्यौहार, उर्मी या द्वारिका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उर्मी जो शब्द लिखा गया है यह एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। बाकी अन्य जो शब्द हैं उनमें त्रुटियां हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं किसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। यह आपका दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था होता है। इसी प्रकार से त्यौहार नहीं त्योहार होता है, यहाँ पे ओ की मात्रा होती है, आओ की नहीं। और अगला जो शब्द आपका द्वारिका है, यहाँ पे द्वारिका नहीं तो वह द्वारका होता है, द्वारका। इस प्रकार का अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आपके रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा है। यह जो ऑप्शन डी में जो वाक्य लिखा गया है आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, यह एक शुद्ध वाक्य है, अन्य वाक्यों में त्रुटियां हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है, आकाश, मोती, कपूर या रक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रक्षण जो शब्द लिखा है यह एक तत्सम शब्द है। बाकी जो तीनों शब्द हैं ये सभी तद्भव शब्द हैं। आइए हम लोग इसका तत्सम स्वरूप देख लेते हैं। आकाश का जो तत्सम स्वरूप होगा वो आपका आकार्य होगा, आकार्य होगा। इसी प्रकार से मोती का मौक्तिक होता है, मौक्तिक होता है, और कपूर का कर्पूर होता है, कर्पूर होता है। इसका जो सही आंसर आपका रक्षण होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विशेषण के प्रकार हैं और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे वाक्य जो दिए गए हैं, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ पर आपका सुंदर जो है, सुंदर शब्द से यहाँ पर यह गुणवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार से दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 जो संख्यावाचक है इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा सा जो शब्द है आपका है मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, तो थोड़ा जो शब्द है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। और इसी प्रकार से वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ आपका उपसर्ग दिया गया है, आपको उसके साथ सुमेलित करना है। निर, निस, निह और नि। निस्वार्थ, निरोग,
निश्चय और निर्मल, ये आपके शब्द दिए गए हैं। तो निर्मल में आपका निर उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार से निस जो है उपसर्ग वो आपका निश्चय में लगा है, और निह स्वार्थ में लगा है उपसर्ग, और नि जो आपका निरोग में लगा है उपसर्ग। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, आपको उसका चयन करना है। खग पक्षी तारा सूर्य, चक्र पहिया सेना का व्यूह घेरा, चपल चंचल पारा जीभ, और चपला लक्ष्मी बिजली, और यह 2 बार हो गया लक्ष्मी और बिजली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चपल जो है इसका जो अर्थ होता है चंचल होता है, परंतु पारा और जीभ नहीं होता है। बाकी जो अन्य हैं वो आपके खग के जो अर्थ, खग का जो अनेकार्थी होता है वो आपका पक्षी तारा और सूर्य होता है। चक्र का अनेकार्थी पहिया सेना का व्यूह और घेरा होता है, और चपला का जो अनेकार्थी होता है वो आपका लक्ष्मी और बिजली होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे में कौन सा रस है? शांत रस, वीर रस, करुण रस या हास्य रस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इसमें आपका हास्य रस है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको बताना कौन सुमिलित नहीं है। राम घर जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल राम रमा पढ़ती होगी, हेतु हेतु मद भूतकाल यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, और सामान्य भविष्य काल कल शायद वह स्कूल जाएगा। तो जो सही सुमिलित नहीं है ऑप्शन डी इसका सही सुमिलित नहीं है। कल शायद वह स्कूल जाएगा, यह सामान्य भविष्य काल नहीं है बल्कि यह संभाव्य भविष्य काल है। यहाँ पर संभावना शायद वर्ड से पता चलती है, तो ये आपका संभाव्य भविष्य काल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वीरांगना का संधि विच्छेद आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वीरांगना जो संधि विच्छेद होगा वो आपका वीर धन अंगना होगा। इसका जो सही ऑप्शन वह सही है, और इसमें आपका दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है वीरांगना में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना कौन स्त्रीलिंग नहीं है? दिन, सुबह, दोपहर और सांझ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दिन जो शब्द है यह पुल्लिंग है, बाकी आपका सुबह, दोपहर और सांझ ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह आपका हिंदी का पैसेज दिया गया है, आप लोग वीडियो रोक कर पैसेज पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। वट वृक्ष में किस देवता का वास माना जाता है? विष्णु, कुबेर, ब्रह्मा या उपरोक्त सभी? तो जिन्होंने पैसेज पढ़ लिया होगा उनको पता चल गया होगा कि वट वृक्ष में विष्णु, कुबेर और ब्रह्मा के वास होते हैं सभी की। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदिकाल के किसके संरक्षण को महत्व दिया गया है? पर्यावरण के, जानवरों की, नदियों की या मानव सभ्यता को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पर्यावरण को जो है महत्व दिया गया है आदिकाल से ही। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुबेर का पर्यवाची कौन नहीं हुआ? आपको पहचानना है। सुरेश, धनेश, यक्षराज या धनद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सुरेश जो है यह कुबेर का पर्यवाची ना होकर यह इंद्र का पर्यवाची है, इंद्र का पर्यवाची है। बाकी आपका धनेश, यज्ञराज, यक्षराज और धनद जो है ये सभी कुबेर के पर्यवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तुलसी का पेड़ किससे संबंधित है? लक्ष्मी, विष्णु, शिव या लक्ष्मी और विष्णु से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ए बी, लक्ष्मी और विष्णु से जो है तुलसी का पेड़ संबंधित है। आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृष्ण का पर्यवाची कौन नहीं हुआ? आपको पहचानना है। श्यामा, रणछोड़, मुरारी और मोहन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यामा जो है यह कृष्ण का पर्यवाची नहीं है, बाकी आपके रणछोड़, मुरारी और मोहन जो है ये सभी कृष्ण के पर्यवाची हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।